देखिए, हमारे राजस्थान का पुलिस विभाग का बजट भी आने वाला है, जो पृथक से राज्य सरकार उसको प्रस्तुत करती है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर वो इस बजट में समाविष्ट होती हैं, तो पुलिस विभाग के जो बेड़े में कर्मचारी हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। राजस्थान पुलिस में ही क्या, पूरे देश में गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण के लिए करीब करीब 826 करोड़ रुपया स्वीकृत करती है, जिसमें से 52.10 करोड़ रुपया अपने राजस्थान के लिए मिलता है। लेकिन जो मेरी जानकारी में है उसके अनुसार, और जो मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर जो पूरा जो बजट आता है, वो पूरा बजट काम में नहीं लिया जाता। उसमें से मदें वेस्ट चली जाती हैं और लैप्स हो जाता है। मेरा सबमिशन ये है कि पुलिस आधुनिकीकरण के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो है ट्रेनिंग। हमारे यहाँ अभी तक पुरानी परंपराओं के अनुसार ट्रेनिंग होती है, जबकि अपराधी आधुनिक हो गए। आधुनिक अपराधियों से संघर्ष करने के लिए, उन पर जीत हासिल करने के लिए उस पुलिस को हाईटेक होना आवश्यक है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अपराधी अपराध करके भाग जाता है और आप देखते होंगे रोज़मर्रा में मोबाइलों में से पैसे निकल जाते हैं। किसी के 4 लाख रुपए निकल गए। अभी कुछ दिन पहले एक सिपाही की बच्ची की शादी होने वाली थी, उसने पैसा इकट्ठा करके रख रखा था। एटीएम पे गया, पैसे उसने अपने लिए निकाले और जब घर जाके देखे तो 4 लाख रुपया उसमें से और निकल गया, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये करके। अब वो अगर रिपोर्ट लिखाता है तो उस रिपोर्ट में क्या मिलना है? जब तक कि हम हाईटेक नहीं होंगे तब तक उसके अंदर सुधार नहीं होगा। मेरा सबमिशन यह है कि अपराधियों से मुकाबला करने के लिए हमको इस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, जो इस रणनीति के अनुसार ट्रेनिंग में काम आए और पुलिस हाईटेक हो जाए। अब वर्तमान में क्या होता है, पुलिस तैयार नहीं है, जाब्ता तैयार नहीं है, थाने के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में जानकारियां नहीं है। इसीलिए मेरा सबसे पहला दायित्व तो ये बनता है कि आप लोगों को आगाह करूं कि पुलिस के अंदर आधुनिकीकरण में ये बात आवश्यक है। दूसरा ये है कि पुलिस वेलफेयर। अब पुलिस के वेलफेयर में एक मेरे बात ध्यान में आई है कि अगर पुलिस के वेलफेयर के लिए राज्य सरकार कहीं भी, जैसे जयपुर के अंदर बहुत बड़े संख्या में पुलिस कर्मचारी भर्ती होते हैं, यहाँ आईएएस, आईपीएस, आरपीएस काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, यहाँ पर कांस्टेबल बहुत ज़्यादा संख्या में है, उनके लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुनर्गठन विभाग है हमारे यहाँ पुलिस का, वो काम करता है, उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है। मेरी ही राय ये थी कि अगर आप इस बजट के अंदर से कहीं भी हर ज़िले में कोई ऐसी ज़मीन मिल जाए जो पुलिस के क्वार्टर्स उसमें बनाए जा सकते हों, तो इस प्रकार के क्वार्टर्स वहाँ बनाए जाएं। और जैसे ही कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होता है, उस अधिकारी कर्मचारी को वो क्वार्टर जो है, वो फ्लैट है, अलॉट कर दिया जाए और उसको जो किराया मिलता है सरकार की तरफ से, वो किराया नहीं दिया जाए। साथ ही उसके ऊपर कुछ पैसा लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो फ्लैट उस कर्मचारी का बिल्कुल फ्री हो जाएगा और उस कर्मचारी को लाभ, साथ ही राज्य सरकार को लाभ है, क्योंकि उसको अलग से इनके निवास के लिए फ्लैट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। उनके अवेयरनेस, उसको उनको ठीक करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए जो पैसा खर्च होता है राज्य सरकार का, वो नहीं करना पड़ेगा और थोड़े समय बाद उस कांस्टेबल का, उस अधिकारी का वो फ्लैट, वो मकान उसका खुद का हो जाएगा।